पुनीत नदी के जल को पानी कहोगे तो पाप लगेगा। 4 प्रकार के पापों से हमें बचना चाहिए। भगवान को पत्थर समझा, सालिग्राम जी को पत्थर समझा कि पाप लग जाएगा। तुलसी को हरी घात समझा, पाप लगेगा। माता पिता सदगुरु को हाड़ मास का समझा, पाप लगेगा। और अगर पुनीत नदी के जल को पानी कह दिया तो पाप लगेगा। इसलिए हमें 4 प्रकार के पापों से बचना चाहिए। ये हमें अनजाने में लग जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राम जी ने कहा, बोले बेग आन जल, जल माने गंगा, बेग माने जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, जब गंगा के किनारे खड़े हैं तो जल्दी तो फिर हो ही जाती, लेकिन ये बेग शब्द का प्रयोग क्यों किया राम जी ने? क्योंकि राम जी जानते थे एक केवट जो है गंगा जल से पैर नहीं धोएगा, ये तो गांव जाएगा और गांव से पानी लेकर आएगा। ईमानदारी से बताओ, बोले जल तो गंगा है, क्यों गांव में जल होता है क्या? अरे गांव में तो मुख्यमंत्री की योजना होती है। क्या मतलब? बोले गांव में जल नहीं मिलेगा, गांव में तो मुख्यमंत्री की योजना मिलेगी, पानी मिलेगा। और राम जी ये भी जानते थे कि लक्ष्मण बिना टोके रहेंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्मण है जीवाचार। और जैसी केवट गया, केवट राम रजाय सो पावा, जैसी गांव की ओर दौड़ लगाई, लक्ष्मण ने कहा भैया भैया रोको रोको, देखो कहां जा रहा है, एक गांव की तरफ, गंगा यहाँ है। राम जी ने कहा तो चला ही गया, अब आएंगे तब से पूछेंगे। बोले हाँ भैया, जब लौट कर आ जाए तब जरूर पूछना इससे। और जैसे ही केवट लौट कर आया, जरा ध्यान देना, केवट गांव में गया, कठौता खोजा होगा। अच्छा देखो, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। कितना चतुर है। बोले कठौती लाएंगे बेटी बनेगी, और बेटी बनेगी तो फिर क्या होगा? बोले दहेज देना पड़ेगा, तो कम से कम बेटा बनेगा तो हमारे काम आएगा। क्यों? बेटी माँ के काम आती है, बेटा पिता के काम आता है, जल्दी काम व्यापार में हाथ बटाता है। इसलिए पानी कठौता, पानी लेकर आया, जल नहीं। क्यों? क्योंकि गांव में जल होता ही नहीं है। और जैसे ही केवट आया, भगवान ने कहा क्यों केवट, मैंने तुमसे क्या कहा था? बेगवान जल। बोले प्रभु आपने तो कहा था, लेकिन एक बात बताओ। बोले हमने भी विद्वानों से सुना है, कर्मकांडियों से सुना है। बोले कर्मकांडी? अरे कर्मकांडियों से सुना है, जब भी भगवान का अर्चन वंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। एक तो कर्मकांडी हमें भी मिल गई। एक जगह हम कथा करने गए और ऐसे कर्मकांडी मिले कि मंच पर आए। हमने एक बगल वाले से कहा भैया इनका परिचय क्या है? बोले कर्मकांडी हैं। हमने माला उठाई, पहनाने लगे। बोले स्वामी जी हम इसके लायक नहीं हैं। हमने कहा क्यों, तुम कर्मकांडी नहीं हो? बगल वाला बोला ये कर्मकांडी नहीं है, इनका नाम कर्मकांडी है। हमने कहा क्या मतलब? बोले इनसे ना तो गांव में कोई ऐसा कर्म बचा जो इन्होंने ना किया हो, और ना कोई ऐसा कांड है जो इन्होंने ना किया हो, इसलिए इनका नाम ही कर्मकांडी हो गया। क्यों? केवट ने कहा कि हमने कर्मकांडियों से सुना है। क्या सुना है? बोले जब भी भगवान का अर्चन वंदन करो तो पवित्रता का ध्यान रखो। लक्ष्मण ने कहा अच्छा, तो गंगा क्या पवित्र है? लोग शुद्ध होने के लिए गंगा जल मिलाते हैं, तब वो पानी शुद्ध होता है। और तुम गांव से पानी लेकर आए, गांव का पानी शुद्ध है क्या? केवट ने कहा वो बात नहीं है प्रभु, अब आप बताओ, एक बार आपका जिस जल से प्रयोग हो गया वो गंगा बनी है, क्या उसी से दोबारा धो दे में? राम जी ने कहा क्या मतलब? बोले जब आपका 52 अवतार हुआ, एक चरण ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा ने कमंडल में आपका चरण धोया। बोले इसके बाद नख निर्गिता मुनि बंदिता तेरे लोगों के पावन सोरसरी। अब क्या उसी गंगा से दोबारा धोबे? अरे गंगा आपका चरणोदक है, गंगा आपका चरणोदक है, और क्या उसी से दोबारा धोबे? राम जी ने कहा बात तो बड़ी समझदारी की कर रहा है। लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया हम तो समझ नहीं रहे थे, हम तो इसको अनपढ़ अनाड़ी समझ रहे थे, ये तो बड़ा समझदार निकला। केवट ने कहा प्रभु अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए? इसलिए बोले हमने इस गंगा से नहीं, बोले पानी से पैर धोएंगे, और बोले हम कठौते में नई गंगा को प्रकट करेंगे। ध्यान से सुनना। लक्ष्मण ने कहा केवट तो एक काम करो,
बोले जब ब्रह्मा जी के यहाँ भगवान का चरण गया तो ब्रह्मा ने स्नान ध्यान करके चरण धोया। अब तुम भी जाओ गंगा में पहले स्नान करो, इसके बाद चरण धोना। केवट बोला दिमाग खराब मत करो। बोले क्यों? बोले मन चंगा तो कठोते में गंगा। क्यों? अरे बोले मन चंगा तो कठोते में गंगा। अभी गंगा प्रकट होती है। और देखो आप लोग यहाँ विद्वान बैठे हैं, जो भगीरथी गंगा है और जो केवट के कठोते में गंगा है, इन दोनों गंगाओं में अंतर है। भगीरथी गंगा और केवट के कठोते में जो गंगा है, इन दोनों गंगाओं में अंतर है। आपका अंतर क्या है? उस ब्रह्मा ने भगवान का चरण धोया तो गंगा, और लेकिन केवट भी भगवान का चरण धोएगा, वहां भी गंगा प्रकट होगी। लेकिन ध्यान देना, बोले जो ब्रह्मा के कमंडल से भगीरथी गंगा निकली और जो केवट के कठोते में गंगा है, इन दोनों गंगाओं में बहुत अंतर है। आप कहें क्या अंतर है? अरे ब्रह्मा के यहाँ जब भगवान का चरण गया तो ब्रह्मा ने चरण नहीं धोया, बल्कि एक पैर के अंगूठे का नख धोया। क्यों? और केवट ने अरे एक पैर तो छोड़ो, पाए पुनीता, दोनों चरणों को भगवान ने धोई। इसलिए जो केवट के कठोते में गंगा है, वो दोनों भगवान के दोनों पैर धुले हैं प्यारे, तब वो गंगा प्रकट हुई है। इसलिए भगीरथी गंगा और केवट के कठोते में जो गंगा है, इन दोनों गंगाओं में अंतर है। निवेदन करना चाहते हैं, आज भगवान की अनुमति मिल गई। पानी कठोता भर ले आवा, पानी कठोता भर ले आवा, केवट राम रजाय सो। पानी कठोता भर ले आवा, केवट राम रजाय सो। पानी कठोता भर ले आवा, अति आनंद उमगे अनुराग, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोजे पखारन लागा, चरण सरोजे पखारन लागा। एक बात तो कहना पड़ेगा प्यारी, माताएं इतनी संख्या में बैठी हैं, फिर भी देखो शांति से बैठकर सुन रही हैं, ना तो हिल रही हैं ना डुल रही हैं। और कहीं कहीं कथा कहना मुश्किल हो जाता है। अरे कथा तो छोड़ो, मंगलाचरण करना मुश्किल हो जाता है। एक जगह हम कथा करने के लिए गए, यहाँ की बात नहीं, यहाँ तो माताएं शांत हैं। तो जैसे ही हम कथा करने गए तो हम मंगलाचरण कर रहे थे, माताएं अपना मंगलाचरण कर रही थी। हमने इशारा करे मैया जरा शांत हो जाओ, हमको दिक्कत हो रही है। अब मैया काहे को शांत हो गई? जैसे ही मंगलाचरण हुआ हमने कहा क्यों मैया, क्यों बातचीत कर रही थी? बोली आप भी तो बड़बड़ा रहे। अरे हमने कहा बड़बड़ा रहे थे? अरे हम तो मंगलाचरण कर रहे थे। तो माता जी कहने लगी हम भी तो मंगलाचरण कर रहे थे। हमने कहा तुम क्यों कर रही थी? बोली आप क्यों कर रहे थे? हमने कहा हम मंगलाचरण इसलिए कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति देवे। क्यों भैया? मंगलाचरण का मतलब यही होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति देवे। मैया बोली तो मैं मंगलाचरण इसलिए कर रही थी कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति देवे। हमने कहा क्या मतलब? बोली सही बतावे, पूरा जीवन हो गया ना तो हमने सास की सुनी ना ससुर की सुनी, अब तुम्हारी क्या खाक सुनेंगे हम? क्यों? लेकिन ईमानदारी से बताओ, यहाँ की माताएं सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं? क्यों पीछे वाली माताओं तुम लोग भी सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? इसलिए ध्यान देना। हाँ देखो हाथ उठा दिया माता जी ने। माता जी सोच रही होंगी बाबा तो बूढ़ा लग रहा था लेकिन पीछे तक का देखता। अरे देखेंगे क्यों नहीं? अरे इसलिए देखेंगे, निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी बात को सुन रही हो या फिर हमारी बात को गुन रही हो। इसलिए ध्यान देना, कथा को सुना नहीं जाता है, कथा को सुनकर जीवन में गुना जाता है, तब कथा से कल्याण होगा। इसलिए कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कथा को गुनकर काम चलेगा। और जब कथा गुनोगे तो यही कथा आपके जीवन में उतर जाएगी। और जब आपके जीवन में कथा उतर जाएगी तो क्या होगा? मैं जन फल पे कई तत्काला काके हो ये पे बकाओ मराला। इसलिए
आज केवट को आनंद मिल रहा है, अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। केवट को इतना आनंद मिला प्यारे, क्या मैं आपको इसे वर्णन करूं। इतना आनंद मिला कि दूसरे चरण की ओर ध्यान ही नहीं गया। जब दूसरे चरण की ओर ध्यान नहीं गया तो केवट लक्ष्मण ने कहा भैया एक ही धुलाते रहोगे कि दूसरा भी धुलाओगे। राम जी ने कहा ये तो बात सत्य हो तो विलंब अरे उतारे पारो। केवट क्या एक ही चरण धोगे दूसरा ने? अरे केवट ने कहा प्रभु हमें तो एक में ही इतना आनंद मिला, दूसरी चरण की ओर ध्यान नहीं गया। चिंता मत करो 2 मिनट लगेगा, अभी धो देते हैं। केवट ने कहा प्रभु अभी दूसरा चरण धोते हैं। और केवट ने जैसे ही कहा कि प्रभु जो आपने चरण धुल गया है इसको भूमि पर मत रखना। क्यों? बोले भूमि पर रखोगे लागी रज फेर भ्रम दुगना ना कीजिए। बोले क्यों? बोले जमीन पर रखोगे रज लगेगी फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण बोले भाभी अब तो हो गए पार। बोले क्यों? बोले कभी ये धुलेगा कभी ये धुलेगा और यही 14 वर्ष हो जाएगा, अब गंगा के पार नहीं जा पाएंगे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, समाधान बन जाएगा। केवट ने कहा प्रभु एक बात बताओ। बोले जब बात आमने सामने की हो रही है तीसरे वाले को दिक्कत क्या होती है, बार बार बीच में बोलते हैं। राम जी ने कहा बोले लक्ष्मण जरा सावधान खड़े हो। लक्ष्मण ने कहा क्यों? बोले कहां से आए हो? बोले घर से। बोले घर से तो चले ही गए, कहां खड़े हो? बोले घाट पर। अरे घाट पर तो संभल के खड़े रहो नहीं तो क्या होगा। बोले ना तो रहे घर के और ना रहे घाट के, अरे घाट पर ही कम से कम संभले खड़े रहो। आज बोले भगवान ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण मौन हो गए। और केवट ने कहा कि प्रभु हाँ अब मैं आपका दूसरा पैर धोऊंगा। हाँ हाँ क्या करोगे? बोले आपका जो पैर धुल गया है इसको हम इस हाथ पर रखेंगे। बोले फिर? बोले दूसरा पैर उठाएंगे तो दूसरा धोएंगे। भगवान ने कहा हम गिरेंगे नहीं। बोले बिल्कुल गिरोगे। बोले हाथ किस लिए हैं? बोले सहारे के लिए हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया केवट ठीक कह रहा है, मैं आपके बगल में खड़ा हूं, हमारा कंधे का सहारा लेना। केवट ने कहा प्रभु बगल वाले का कंधा पकड़ा जाता है, सामने वाले का माथा पकड़ा जाता है, इसलिए आप सामने वाले का माथा पकड़ना। और जैसे ही केवट ने चरण अपने हाथ में रखा दूसरा उठा दिया, भगवान हिलने डुलने लगे। और क्या हुआ? केवट ने कहा प्रभु जल्दी सहारा लो। और इतनी देर में भगवान ने दोनों हाथ केवट के माथ पर रख दिया। ध्यान देना अब भगवान के हाथ में क्या रहा? बोले जब सारा संसार भगवान के हाथ में है, अब भगवान ही केवट के हाथ में हो गया। भगवान के हाथ में क्या है? बोले सारा संसार है और आज भगवान ही केवट के हाथ में हो गया। ये देवताओं ने देखा यही सम पुण्य पुंज को नाई, यही सब पुण्य पुंज को नाई, यही सम पुण्य कौन बड़भागी होगा? जरा ध्यान देना। सारा संसार भगवान के हाथ में है, अब भगवान के हाथ में कुछ नहीं रहा, भगवान ही केवट के हाथ पर है। क्या? भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में है और भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर है। इसलिए यही सब पुण्य पुंज को नाई, यही सब पुण्य पुण्य को बरसे सुमने सुर सकल सिहाई, बरस सुमने सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। आज केवट को जैसे देखा सारे देवता फूलों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मण ने कहा कि भैया अब इनसे कहो चरण भी धुल गए जल्दी पार करें। अरे पार होंगे तभी तो कथा आगे बढ़ेगी। लक्ष्मण ने कहा भैया इनसे कहो जल्दी पार करे। केवट ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आप नहीं जानते चरण धुल गए, अब पान भी तो कर ले में। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? पद पखार जल पान कर। अब एक शब्द पर ध्यान देना। केवट क्या लाया? पानी कठौता भर ले आवा। और जब भगवान का चरण धुला
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पानी नहीं लिखा। क्यों? बोले पानी अगर लिखेंगे तो पाप लग जाएगा। क्या लिखा? पद पखार जल पान कर। अब पानी नहीं रहा। क्यों? बोले भगवान का चरण जिस पानी में धुल जाए वो पानी नहीं, वो तो गंगा बन जाता है, गंगा जल। इसलिए पद पखार जल पान कर। अच्छा, अकेले नहीं, अपने पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, पद पखार जल पान कर ओ आप सहित परिवार। क्यों भैया? भगवान ने कहा केवट अब सब कुछ हो गया, सबने पी लिया जल। बोले हाँ। बोले प्रभु 2 मिनट और रुको। बोले क्यों? बोले जो पहले से खड़ा है उसको पहले पार कर दें, बाद में आपको पार ले जाएंगे। लक्ष्मण ने कहा दिमाग खराब हो गया, हम तीनों के अलावा कौन खड़ा है घाट पर? केवट ने कहा अगर तुम्हें दिख रहे होते तो कब के पार हो जाते। और ईमानदारी से बताओ कौन खड़ा है? बोले पितर पार करे प्रभु ही पुनि। ये तो आप सब लोग जानते हैं, केवट ने अपने पुरखों को पार किया। लेकिन जरा एक मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आज का केवट होता, ये तो त्रेता का केवट था जिसने अपने परिवार को, अपने पुरखों को भी पार कर दिया। और कहीं आज का केवट होता तो कहता हम 2 हमारे 2 बाकी के भगा दो। क्यों? यही बोलता कि नहीं बोलता? क्यों भैया? अच्छा ईमानदारी से बताओ, आज का समाज एक नारा देता है और अपने से मतलब रखता है और किसी से नहीं रखता है। कहता है हम 2 हमारे 2। क्यों? लेकिन केवट ने क्या किया? पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार और पितर पार कर प्रभु ही पुनि अमुदित गयोले। यहाँ पर एक बात हमें समझ में नहीं आई, अगर आप समझ गए हो तो बताना। अगर हम जीवन में गंगा में स्नान करते हैं तो हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हम अपनी पुरखों की अस्थियों को गंगा ले जाते हैं, पुरखों के नाम का पिंडदान गंगा किनारे करते हैं जिससे हमारे पुरखों को मोक्ष मिल जाए। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, एक केवट के पुरखा गंगा के किनारे पैदा हुए, गंगा के किनारे पले, गंगा के किनारे बड़े और गंगा के किनारे मरे, लेकिन इसके बाद भी ना तरे कि केवट को तारना पड़ा। क्यों? हमें तो समझ में नहीं आया, तुम लोग समझ गए क्या? कारण क्या है? अब जरा ध्यान से सुनो। केवट के पुरखा जो है ना, एक गंगा के किनारे ही पैदा हुए और गंगा में रोज स्नान किया, स्नान ध्यान किया, लेकिन इसके बाद भी गंगा के किनारे मरे, लेकिन ना तरे। हम अपने पुरखों को गंगा के घाट ले जाते हैं कि हमारे पुरखों को मोक्ष मिले, लेकिन केवट के पुरखा गंगा के किनारे बने रहे, लेकिन इसके बाद भी केवट के पुरखा ना तरे। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, ध्यान से सुनना। मान लो आपने गांव में पाप किया। क्यों भैया? गांव में पाप किया, पुनीत नदी में स्नान किया, आपके पाप समाप्त हो गए। क्यों भैया? और आपने गांव में पाप किया, गांव में अनजाने में पाप हो जाते हैं। आप गंगा में स्नान करने गए, आपके पाप समाप्त हो गए। और जब गंगा के किनारे पाप करोगे तो क्यों भैया? आपने गांव में पाप किया, तीर्थ में गए, आपके पाप समाप्त हो गए। और तीर्थ में जाके पाप करोगे तो कहां धुलेंगे? आप कहेंगे हम तीर्थ में कहां पाप करते हैं। क्यों? अच्छा पाप नहीं करते हो? हम बताते हैं, जरा देखो। अरे चित्रकूट जाते हो, जहां पर भगवान नंगे पैर जिस रज में चले हैं, आज उसी रज में तुम गुटखा खाकर थूकते हो प्यारे, ये पाप नहीं है तो क्या है? क्यों? ईमानदारी से बताओ, जिस संत के यहाँ जाते हो, जिस आश्रम में आप रुकते हो, ईमानदारी से बताना, जिस कमरे को गंदा करके आए उसको साफ कौन करेगा? अरे महात्मा ही तो करेगा। ये पाप नहीं है तो क्या है? बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी। बोले साधुन सन करवावे सेवा, बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन कहना पड़ेगा प्यारे, अन्यथा पाप से घिरते चले जाओगे। निवेदन करना चाहते हैं, आपने यहाँ पाप किया, गंगा के किनारे गए, आपका पाप समाप्त हो गया, लेकिन गंगा के किनारे पाप करोगे कहाँ धुलेंगे? मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ,
अगर आपने तीर्थ में पाप किया तो जीवन में कहां धुलेगा। गंगा के किनारे, पुनीत नदी के किनारे पाप करोगे तो वो पाप कहां धुलेगा। इस महात्मा के वचनों को याद रखना प्यारे। अगर तीर्थ में पाप करोगे, गंगा के किनारे पाप करोगे, आपके कुल खानदान में जब भक्त केवट पैदा होगा तो वो आपके पापों को आपको तारने का काम करेगा प्यारे।